गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन आईसीएससी का एग्ज़ाम है, क्लास 10 का 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। आपको पता है कि 40 एंड 60 मार्क्स के डिवीज़न में रहेंगे। ये पार्ट 1, पार्ट 2, सेक्शन 1, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 40 मार्क्स में 20 मार्क्स रहेगा एमसीक्यू, और बाकी जो 20 मार्क्स होंगे वो आउटपुट, थ्योरी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और बाकी जो 60 मार्क्स है इसमें 15 मार्क्स इंटू 4 मीन 4 क्वेश्चन करने होंगे। 6 क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे, आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सो 15 इंटू 4 इट इज 60। ओके, ये इस 15 मार्क्स में आपका 2 मार्क्स जो है वो आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के लिए रहेगा। दैट मीन्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम यू विल गेट 13 मार्क्स, आपको 13 मार्क्स मिलेंगे, और बाकी 2 मार्क्स आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के लिए। आई थिंक यू नो व्हाट इज वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट सजेशंस जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें आप जो भी थ्योरी है आप लोग कीजिए अपने से, लेकिन देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि जो क्लास 9 के जो सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आप रैपर क्लास का जो चैप्टर है, रैपर क्लास, ओके, वो जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। यहाँ देख सकते हैं मैथ लाइब्रेरी क्लास से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। आप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लीजिए, उसके प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ लीजिए, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, कन्वर्सन क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत। सो फॉर लूप, इससे लूप से भी क्वेश्चंस आएंगे। सो ये मिक्स्ड क्वेश्चन। सो नेस्टेड लूप, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेस्टेड लूप है आपका सिलेबस में। सो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, यह दिया हुआ भी है आपके ये सैम्पल पेपर में दिया हुआ भी है। सो आपको वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट ओनली फॉर नेस्टेड फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है आपके सिलेबस में। वाइल लूप, नेस्टेड वाइल और डू वाइल नहीं है। नेस्टेड वन, डू वाइल एंड वाइल आपका नेस्टेड में नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैजिक नंबर टाइप प्रोग्राम्स नहीं आएंगे जो कि नेस्टेड फॉर लूप, सॉरी, वाइल लूप से होता है, वो नहीं आएंगे। सो जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आउटपुट निकालना हो या फिर कितने टाइम्स आपका लूप चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली मैंने कहा था कि रैपर क्लास से क्वेश्चंस आएंगे, सो रैपर क्लास आपको ठीक से देखना है। उसके अलावा स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्लास में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सब स्ट्रिंग से क्वेश्चन आएंगे, सब स्ट्रिंग आपका सिलेबस में है, प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, बट इसका मतलब यह है कि यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। आइदर आपका एमसीक्यू में हो या फिर आपका जो शॉर्ट फॉर्म्स है, मतलब कि फाइंड आउट का जो है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें आउटपुट निकालना है, वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कंपेयर टू लास्ट 2018 में शायद आया था, उसके बाद नहीं आया है शायद। ठीक है, सो कंपेयर टू इस बार आने की संभावनाएं है। सो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे। कंपेयर टू क्या है, इसमें माइनस और प्लस एग्जैक्ट नंबर लाना होगा, यानी कि अगर माइनस में आता है तो माइनस कितना, या प्लस में आता है तो प्लस कितना, या जीरो होता है तो जीरो, वट एवर, यू हैव टू चेक इट प्रॉपरली। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि आपको फाइंड आउट करना होगा आउटपुट। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ही। आपको जावा एक्सप्रेशन लिखना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और ये math.abs, इसकी कोई संभावनाएं हैं, math.abs से क्वेश्चन आएंगे। इफेल्स टू टर्नरी और टर्नरी टू इफेल्स, और इफेल्स टू स्विच केस और स्विच केस टू इफेल्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जरूर आएंगे 2 मार्क्स के। सिमिलरली वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप में कन्वर्सन का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। आउटपुट निकालने का क्वेश्चन तो आएगा ही कि कितने टाइम लूप चल रही है और आउटपुट क्या होगा, लास्ट वैल्यू क्या होगा, ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके। ये बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ये तो वो चैप्टर है आपका रैपर क्लास का चैप्टर। उस चैप्टर के जो फंक्शंस है, कैरेक्टर रैपर क्लास, स्ट्रिंग कैरेक्टर रैपर क्लास, इंटीजर रैपर क्लास, वट एवर रैपर क्लास वी हैव, 8 रैपर क्लासेस आपको गो थ्रू करना है। वो फंक्शंस ठीक से देख लीजिएगा। और स्ट्रिंग में मैंने फिर से बोल रहा हूं मैं कि सब स्ट्रिंग से क्वेश्चन आने की संभावनाएं 100% है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है नहीं। और स्ट्रिंग एरे से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोल देगा साइज क्या है इसका, पोजीशन क्या है इसका, कौन सा पोजीशन है। सो इंडेक्स पोजीशन और रेडिक्स पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम 0, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ पे आंसर 5 होगा, गलती मत कीजिएगा, 1 से मत स्टार्ट कर दीजिएगा। लेंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इंडेक्स पोजीशन और रेडियस पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0।
ठीक है, तो ये आप ठीक से देख लीजिएगा क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद क्या है आपका इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे एक स्नाइपेट दे दिया जाएगा, आपका छोटा सा कोड दे दिया जाएगा, उसमें आपको बोलना होगा ग्लोबल वेरिएबल क्या है, मेथड वेरिएबल क्या है, क्लास वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे। प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन प्रोग्राम सी हो रहेगा, इस बार कंस्ट्रक्टर भी आने की संभावना है। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर, जो जनरली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आने की संभावना थोड़ी सी कम है, नॉन पैरामीटराइज्ड ही आएगी, तो इजी है ये, आप देख लीजिएगा। अगर पैरामीटराइज्ड भी आता है तो भी आप लिख सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर पैरामीटराइज्ड आता है तो स्कैनर क्लास लेके इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनपुट बैठा सकते हैं जब आप मेन फंक्शन से कॉल कीजिएगा, क्योंकि मेन फंक्शन आपको लिखना होगा। तो एक फंक्शन का प्रोग्राम एक सी और आने वाला है, ये तो आता ही है, हर साल आता है। फंक्शन ओवरलोडिंग एक प्रोग्राम है, ये भी आएगा। इस फंक्शन ओवरलोडिंग में आपका देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि आपका पैटर्न है। सो आइदर दिस टाइप ऑफ पैटर्न इट कैन कम, ओके, सिंपल पैटर्न आ सकता है, ये पैटर्न आ सकता है, या फिर आपका अल्फाबेट से पैटर्न ABCD से आ सकता है, या फिर स्ट्रिंग पैटर्न आ सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग आपका है सिलेबस में, तो स्ट्रिंग पैटर्न आ सकता है। एक नंबर कुछ दे सकता है ये लोग, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ओवरलोडिंग। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, अगर मेन फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखने को बोल रहा है तो आप मत लिखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फालतू का समय जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ नहीं है राइट मेन फंक्शन और समथिंग लाइक दिस, वर्ड में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते भी हैं तो टाइम मैनेजमेंट करके लिखिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेन फंक्शन, सो यू हैव टू राइट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। दैट टाइम आई थिंक लास्ट टाइम व्हाट हैपन, क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 फंक्शंस दिए थे और मेन फंक्शन दे दिया गया था कि मेन फंक्शन से कॉल कीजिए, 2 फंक्शंस थे। सो अगर ऐसा आता है कि 2 फंक्शन देके मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन लिखना है, अदरवाइज मत लिखिए। एरे में आप कुछ कीजिएगा, एरे में आपको सर्चिंग, दोनों ही सर्चिंग, लिनियर एंड बाइनरी सर्च, दोनों आप ठीक से देख लीजिएगा, जिसमें बाइनरी सर्च आने की संभावना थोड़ी बहुत है, लेकिन लिनियर सर्च भी आ सकती है। लास्ट ईयर बाइनरी सर्च आई थी, तो इस बार लिनियर सर्च आ सकता है, लेकिन 2 वेरिएबल्स 2 एरेज के साथ आएगा। सपोज एक स्ट्रिंग दे दिया गया है नेम के लिए, अनदर स्ट्रिंग दे दिया गया है एज के लिए और टेम्परेचर और समथिंग इसके दे दिया गया है, उसमें आपको सर्च करना है नेम और दोनों प्रिंट करना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज एक दे दिया गया है शायद, सपोज 7 वंडर्स आपको पहले से दे दिया गया होगा, आपको उसमें डायरेक्ट लेना है स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग सपोज ए और समथिंग जो भी है, वंडर इक्वल्स टू डबल, इसमें आपका ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में डबल कोटेशन के अंदर आपको सबको नाम लिख लेना है। सिमिलरली एक अनदर दे दिया गया होगा स्ट्रिंग, जिसमें आपको लेना होगा उसके कंट्रीज के नाम, फिर आपको बोल दिया होगा शायद कंट्री सर्च कीजिए और इसको प्रिंट कीजिए, मतलब वंडर को प्रिंट कीजिए, या फिर वंडर को सर्च कीजिए और कंट्री प्रिंट कीजिए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आइदर बाइनरी सर्च और लिनियर सर्च से आने की संभावनाएं हैं। बबल सॉर्टिंग आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, मैं तो कहता हूँ शायद 100% है, क्योंकि लास्ट ईयर बबल सॉर्ट था नहीं, इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बबल सॉर्ट आने की संभावनाएं 100% है। स्ट्रिंग में आप थोड़ा बहुत कर लीजिएगा किस तरह के प्रोग्राम्स, सपोज एरे विद स्ट्रिंग में आपको शायद स्ट्रिंग के कुछ इनपुट ले लेने होंगे, 10 इनपुट्स, 10 स्ट्रिंग्स या 10 नेम ले लेने होंगे, और सर्च करना होगा कि किस किस स्ट्रिंग का नाम स्टार्ट्स विद ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, और एंड्स विद कैपिटल ए, स्मॉल ए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं स्ट्रिंग से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइज ऑफ 20 एलिमेंट्स, रेंज स्मॉलर लार्जर, ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी देख सकता है कि स्मॉलर लार्जर निकालने के बाद आपको एवरेज निकालना हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है स्ट्रिंग से डायरेक्ट, अगर स्ट्रिंग का क्वेश्चन है तो रिकर्सन, थोड़ा सा रिकर्सन नहीं सॉरी, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग आप देख लीजिएगा ठीक से, क्योंकि रिवर्स आ सकती है, पैलिंड्रम स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ यूनिक स्ट्रिंग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, उसमें भी एक रैपर क्लास से, कैरेक्टर रैपर क्लास का जो प्रोग्राम है, जैसे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सर्च करना, अपर केस है तो लोअर केस करना, लोअर केस है तो अपर केस करना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज स्ट्रिंग दिया हुआ है इनपुट, वहां बोला गया है कि जो फर्स्ट लेटर होगा आपका लोअर केस, सेकंड लेटर अपर केस, थर्ड लेटर लोअर केस, देन अगेन अपर केस, और नंबर्स अपर केस, इवन नंबर्स लोअर केस, लाइक दिस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
लास्ट मिनट में देख लीजिएगा। और ये भी है आपका, देखिए 10 स्टूडेंट्स का नाम है, चेक एग्जिस्टेंस, जहाँ पे क्या अगर है कि नहीं, कहाँ है, पोजीशन बताइए, लीनियर सर्च से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। और इफ नॉट फाउंड, अगर फाउंड मिलता है, प्रिंट द नेम विद बिगिनिंग विद SRI। आज मैंने बोला था स्टार्ट्स विद एंड्स विद से आप कर सकते हैं। ये 2 फंक्शंस है आपका स्ट्रिंग में, आपको यूज़ कर सकते हैं। तो मोटा मोटी दिस टाइप के प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करके जाइए और थ्योरी भी थोड़ा सा देख के जाइए, तो उम्मीद तो आप लगभग हर क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, अगर हो संभव हो सके मोर देन 4 प्रोग्राम्स अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर हो सकता है तो, ठीक है। अगर नहीं होता है, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 प्रोग्राम्स ऑब्वियसली कीजिएगा। और हाथ में करीब 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा रखिएगा फॉर चेकिंग पर्पसेस, आउटपुट चेक ठीक से कीजिएगा। और एक चीज़ है कि ट्रू फॉल्स जब लिखते हैं आप, कोई आउटपुट अगर है सपोज ट्रू फॉल्स बुलियन में, सो TRUE, T शुड बी स्मॉल, फॉल्स FALSE, फॉल्स F शुड बी स्मॉल। math.pow, math.sil, math.floor, math.sqrt, CBRT, ये जो फंक्शंस हैं जो भी है, उनका जो वैल्यू आएगा, आउटपुट आएगा, सपोज 5 आ रहा है, 5.0 ये लिखना मत भूलिएगा। For 0.0, if you will not give, you will get 0 here. So these things you have to keep in mind. So best of luck for tomorrow's exam. I think आप लोग सभी 100 में से 100 पाएंगे। Thank you very much.